चलिए अब एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे काम करते हैं बच्चों, सब स्पेस टोपोलॉजी। इसको काफी सीरियसली देखिएगा। सब स्पेस टोपोलॉजी। अब हम वापस टोपोलॉजी में आ चुके हैं। अभी तक हम टोपोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी थे, कई दिनों से उन्हीं को समझ रहे थे बस, कि ये क्या होता है, इन इस तरह के पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, ये सब एलिमेंट्री चीजें थी। अब देखिए मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। लेट एक्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। तो ये जो टोपोलॉजी पूरे x में थी, इसको y तक ही सीमित रखना है। y में टोपोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस करें, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे y में टोपोलॉजी। उसको टाउ y कह देंगे, टाउ के नीचे सफिक्स में y लगा देंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी कंस्ट्रक्ट। तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने का एक तरीका हुआ। हम और भी सीखेंगे अभी कई तरीके। वी कंस्ट्रक्ट अ टोपोलॉजी, हम उसको नाम दे रहे हैं टाउ वाई फॉर वाई। तो हम इसको कहेंगे विच इज कॉल्ड, कई जो ये भी नाम आता है, रिलेटिव टोपोलॉजी। रिलेटिव टोपोलॉजी टू वाई। तो रिलेटिव टोपोलॉजी में बच्चों जो टाउ वाई के ओपन सेट होंगे, अब वो होंगे कैसे? तो वो होंगे जी इंटरसेक्शन वाई सच दैट जी बिलोंग्स टू टाउ। सिंपल है। आपके पास टोपोलॉजी में जो भी ओपन सेट है उनका वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लो, बस हो गया हर एक का। तो जो नई टोपोलॉजी हो जाएगी, जो दूसरी टोपोलॉजी होगी, जो वाई के ऊपर होगी और उसका नाम है टी वाई, ये इसको कहेंगे सब स्पेस टोपोलॉजी। क्योंकि ये सबसेट है तो उससे रिलेटेड नाम हो गया सब स्पेस। सब स्पेस ऑफ एक्सट्रोमा टाउ हुआ है, सब स्पेस टोपोलॉजी है। तो टाउ वाई जो है वो टाउ के द्वारा इंड्यूस्ड हुई है। इंड्यूस्ड किसने की? टाउ ने। किसमें? वाई में। टोपोलॉजी ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो। यस सर। अब ये एक्चुअल में टोपोलॉजी ही होगी, पहले तो ये दिखाना पड़ेगा। अभी तो हमने कह दिया कि हम कोई भी वाई जो है एक्स्ट्रा सबसेट ले लें और उस वाई का टी वाई के साथ इस का टी टोपोलॉजी के हर ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें और इस कलेक्शन का नाम टाउ वाई रखते हैं। तो पहला हमारे दिमाग में डाउट उठेगा कि एक्चुअल में ये टोपोलॉजी होती भी है या हम खाली कहे जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि पहले ये टोपोलॉजी होती है हम साबित करें और फिर किसी एग्जाम्पल से थोड़ा और समझाएं। तो बच्चों पहले स्टेटमेंट लिखिए थ्योरम का, और मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम में से है। तो ये होती है टोपोलॉजी, ये दिखाना है। लेट एक्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। तो बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो आपको टोपोलॉजी गिवन है उनमें से हर एक ओपन सेट का वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, बस नई टोपोलॉजी बन जाती है। कितना आसान काम है। देन द कलेक्शन टाउ वाई जी इंटरसेक्शन वाई, जहां जी जो है वो टोपोलॉजी टाउ में है। दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन वाई। पहले ये दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो टोपोलॉजी दिखाने के लिए तीन कंडीशन दिखानी होती हैं, एक एक करके देखिए। भाई ये बताइए फाई तो होगा ना उसमें टाउ में?
फाइव होगा। yes sir, तो फाइव इंटरसेक्शन Yes. वाई कहाँ होना चाहिए? टाउ वाई में। बेटा टाउ वाई में क्या है, जरा ड्रॉ करिए तो। हर एक जो टाउ में है उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन। और फाइव इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा? sir 5, 5. फाइव आ जाएगा। अच्छा बताओ बेटा, एक्स तो टाउ में है ना, Yes. तो yes एक्स sir, इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा? sir y, sir y वाई होगा जो आएगा क्योंकि 5, आपने ड्रॉ किया है, स्टेटमेंट में लिखा है कि वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो वाई बिलोंग्स टू टाउ वाई। तो वाई के ऊपर टोपोलॉजी दिखानी थी, तो फाई और वाई दोनों हैं टी वाई में। पहली कंडीशन तो हो गई। चलो हम दूसरी दिखाते हैं, आसान कंडीशन है बेटा। ये ट्रेडिशनल थ्योरम है, बहुत सिंपल सी। दो मान लेते हैं हम। सपोज मैंने ये कहा कि जैसे H1 H2 ले लेते हैं इसको। H1 H2 टाउ वाई में, टाउ वाई में है तो जरूर किसी न किसी जी के इंटरसेक्शन से आए होंगे, तो दिस इंप्लाइज H1 जो होगा वो कोई G1 इंटरसेक्शन वाई से आया होगा। और H2 भी अगर टाउ वाई में है तो कोई G2 इंटरसेक्शन वाई से आया होगा, जहां G1 G2 किसमें रहे होंगे? Tau. टाउ में। नाउ H1 इंटरसेक्शन H2 करते हैं, तो ये हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन वाई। सभी इंटरसेक्शन है तो कम्यूटेटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं ऐसे लिख दूं बेटा? Yes, sir. अब ये बताओ, G1 और G2 टाउ में है तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी टाउ में होगा ना, टाउ तो टोपोलॉजी है। Yes, yes sir. sir, टाउ इज टोपोलॉजी ऑन इट्स। अगर ये टाउ में है तो G1 इंटरसेक्शन G2 का इंटरसेक्शन वाई के साथ किसमें होना चाहिए? sir tau y, Tau I. टाउ वाई में होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने दिखा दिया कि H1 इंटरसेक्शन H2 बिलोंग्स टू टाउ वाई। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई टोपोलॉजी की, फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली। लेट H lambda belongs to tau y for every lambda belongs to some index set lambda। इसका मतलब जो H lambda है वो टाउ y में है, तो कोई G lambda इंटरसेक्शन y से आया होगा for every lambda belongs to index set lambda। now union of H lambda belongs to index set equal to union of G lambda intersection y lambda belongs to index। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ये जानते हैं, जरा देखिए तो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते थे? A union B. हम्म। Intersection A union C. ठीक। बेटा लेफ्ट साइड में जो सिंबल बाहर है, ये यूनियन वाला, राइट साइड में वही अंदर है। और लेफ्ट साइड में जो सिंबल अंदर था, राइट साइड में वही बाहर है। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव Yes, लॉ sir. जब लगाते हैं आप लोग, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जो भी इंडेक्स सेट है, डेल्टा या लैम्डा जो भी लिखें। इंटरसेक्शन वाई लिख सकता हूँ इसको। yes sir, आप अगर Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ढंग से समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो बाहर सिंबल होता है वो अंदर आ जाता है, और जो अंदर होता है वो बाहर चले जाता है। और ये हर जगह होता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेफ्ट में लिख के दिखा रहा हूँ, देखो। ए प्लस बी इंटू सी
क्या लिखते हैं आप लोग? इसको क्या लिखते हो? AC plus BC. हम्म, बेसिकली बीच में इंटू का सिंबल हुआ, फिर यहां भी इंटू Yes, sir. रहा होगा। तो बेटा जो अंदर था प्लस था, तो वो प्लस बाहर है, और जो इंटू बाहर था वो अंदर है। देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे समझते हैं, चाहे प्लस और इंटू में हो, चाहे यूनियन इंटरसेक्शन में हो, फंडामेंटल चीज यही समझनी होती है उनमें, कि जो सिंबल बाहर है वो अंदर, और जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। अच्छा चलो ठीक। अब बेटा यहां बताओ, जी लैम्डा कहाँ का एलिमेंट है? टाउ का है, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेड सेट। तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ जी लैम्डा तो टाउ में ही होगा ना, Yes, sir. एस टाउ इज टोपोलॉजी, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये टाउ टोपोलॉजी है, तो ये टोपोलॉजी का कोई ओपन सेट है, इंटरसेक्शन वाई है, तो ये कहाँ होना चाहिए? सर टाउ वाई। Tau Y. सो यूनियन ऑफ जी लैम्डा, lambda belongs to index set, intersection y, that must be in tau y. This implies union of h lambda, lambda belongs to index set, belongs to tau y. So y comma tau y is a topological space. ये सब स्पेस टोपोलॉजी हो गई, बस इतना ही समझना होता है यार। तो सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे करते हैं? बहुत ही आसान काम है। जिसको आप सब स्पेस कह रहे हैं उसका सबके साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं, बस हो गया। चलो हम इस पे सवाल करें फिर, अब एक आध एक क्वेश्चन करते हैं। लेट x इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड टाउ इक्वल टू ए सी डी, ए सी डी, बी सी डी एंड y इक्वल टू ए डी। फाइंड द सबस्पेस टोपोलॉजी या रिलेटिव टोपोलॉजी y कॉमा टाउ y। तो बेटा फाइव जितने हैं टोपोलॉजी में, जितने एलिमेंट है उनका हर एक का y के साथ इंटरसेक्शन कर लो, तो वो टाउ y आ जाएगा। फाइव और y आ जाएंगे, y मतलब ए डी, बाकी तीसरे के साथ a, फिर d, फिर एडी और ए डी डीई। और d। D. हो गया यार ये, बस इस तरह से आप इसमें रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। ये टाउ वाई में ओपन सेट है। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एट और कंसिडर द यूजुअल टोपोलॉजी यू फॉर आर, और वाई ले लेता हूं मैं क्लोज इंटरवल 0 1। ये काफी अच्छा एग्जांपल है।
तो ऑब्वियस है ये भी आर का सबसेट हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए ना, हाँ, एक कोई सेट ले लेता हूँ मैं। अच्छा, 0, हाफ लिखना है मुझे। ठीक है। तो क्या मैं वाई के साथ कोई इंटरसेक्शन में इधर लिख सकता हूँ? टाउ में कैसे ओपन सेट होंगे? यूजुअल टोपोलॉजी है तो ओपन इंटरवल होंगे ना। तो 0 से हाफ कुछ भी ले लो, जैसे ये 0 है, ये हाफ है, ये 1 है। वाई तो ये है आपके पास, 0 से 1। मुझे 0 से हाफ, राइट हाफ ओपन इंटरवल लेना है। क्या मैं इसको एक ओपन इंटरवल और वाई का इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ? यस सर। यहां से लेके यहां तक कुछ भी ले लो कोई, -1 ले लो, ओपन इंटरवल सर। ओपन इंटरवल -1 से हाफ ले लेता हूं, जैसे -1 से हाफ, और वो वाई है 0 से 1। ये सही लिखा है बच्चों? ये जो आपके पास है, ये टाउ ओपन सेट है या नहीं? यूजुअल टोपोलॉजी है। यस सर। तो टाउ ओपन सेट और वाई का इंटरसेक्शन ये आया, तो ये क्या हुआ? ये कहाँ होगा? सर वाई, टाउ वाई ओपन सेट। हम्म मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि टाउ वाई में अगर कोई ओपन सेट है तो जरूरी है वो टाउ में भी ओपन सेट होगा। सबस्पेस टोपोलॉजी का ओपन सेट आप ऊपर वाले एग्जांपल से भी देख सकते हो। जो डी है, सिंगलटन डी, टाउ वाई में ओपन सेट है ऊपर वाले में। क्या सिंगलटन डी टाउ में भी ओपन सेट है? नो सर। No, sir. या खाली एडी? तो वो तो ठीक है, सेट थ्योरी में तो जल्दी समझ में आता है, थोड़ा इधर देखिए। अब आपके पास जो टोपोलॉजी बेटा वाई में है, वाई का मतलब क्लोज इंटरवल 0, 1, उसके साथ एक टोपोलॉजी है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ये राइट हाफ ओपन इंटरवल ओपन सेट है। ये ओपन सेट है भाई। लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में ये ओपन सेट नहीं है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं? हम्म सर जो सबस्पेस टाउ वाई टोपोलॉजी में, का ओपन सेट जरूरी नहीं है कि टोपोलॉजी का भी ओपन सेट हो। दोनों तरफ से यस टोपोलॉजी का ओपन सेट हो, अब कोई जरूरी है वो सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट हो? No, sir. ऊपर वाला एग्जांपल से भी काम चल सकता है। टोपोलॉजी में कोई टाउ में ओपन सेट है तो टाउ वाई में भी ओपन सेट हो, जरूरी है? अरे मैं कठिन सवाल पूछ रहा हूँ जी। No, sir. नहीं होगा। टाउ ओपन नहीं है सेट हो। जरूर। हाँ, तो फाइनल लाइन ये है बच्चों कि टाउ ओपन सेट हो तो जरूरी नहीं हो टाउ वाई ओपन सेट हो, और टाउ वाई ओपन सेट हो तो जरूरी नहीं है वो टाउ ओपन सेट हो। मैं समझा पा रहा हूँ नहीं आप लोगों को? ये देखिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, टोपोलॉजी का ओपन सेट हो तो जरूरी नहीं है सबस्पेस टोपोलॉजी का ओपन सेट हो, और सबस्पेस टोपोलॉजी का कोई ओपन सेट हो तो जरूरी नहीं है वो टोपोलॉजी में भी ओपन सेट हो। ये थोड़ा सा ना, सबस्पेस होने के बाद भी दोनों का इतना ज्यादा अलग अलग है ना, दोनों दोनों एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबस्पेस टोपोलॉजी में इतना अगर क्लियर हो
तो ये मिनिमम नॉलेज हो गई। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये लाइन मैंने लिखी नहीं बेटा, ये लोग आप लोग अपने नोट्स में जरूर डाल लेना, कभी बाद में पढ़ोगे तो याद आएगा कि टाउ ओपन सेट का टाउ वाई ओपन सेट होना जरूरी नहीं, और टाउ वाई ओपन सेट का टाउ ओपन सेट होना जरूरी नहीं। सर हाँ जी। सर टाउ वाई में टोपोलॉजी की सारी डेफिनेशन होंगी या फिर कुछ वो, मतलब सर ऊपर वाले एग्जांपल में ही है सर, यहाँ पे लास्ट में डी है ना, ये किसी का किसका यूनियन होगा? यूनियन वाला नहीं है मैं सवाल नहीं समझा लास्ट में। सर। टोपोलॉजी में मतलब यूनियन ऑफ आर्बिट्री यूनियन टोपोलॉजी में ही बिलोंग करता था ना, हाँ हाँ। तो ये टाउ वाई में डी ऐसे ही होगा क्या? ये डी किसका यूनियन बन रहा है इसमें सर, ऊपर वाले में जहाँ पे टिक हम्म करा है हम्म। डी सर, डी ये का ही यूनियन है वाली तो सिंगलेटन। सर डी ई। डी ई क्या कहना चाह रहे हो? सर ये यूनियन किसका बनेगा, आर्बिट्री यूनियन? डी ई का ही बनेगा, किसी और से नहीं बन रहा है। डी ई यस सर, यस सर। डी ई से ही बना है, किसी और से नहीं बना है। तो मेरा फोकस जो था वो दोनों तरह के जो ओपन सेट हैं वो समझाना था, कि टोपोलॉजी के ओपन सेट और सबस्पेस टोपोलॉजी के ओपन सेट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बल्कि होते ही हैं अधिकतर मामलों में। अब वो तो आप किसको ओपन सेट कह रहे हैं, किसको क्लोज सेट। अब एक बार बताओ, ये नीचे वाले एग्जाम्पल को एक बार और समझो। नीचे वाले एग्जाम्पल में बेटा जब सबस्पेस टोपोलॉजी आप बनाएंगे, तो टाउ वाई में, तो उसमें फाई और वाई दोनों आएंगे ना, बाकी जो भी आए सब स्पेस में। सबसे नीचे देखिए, तो फाई और वाई यस सर। ओपन सेट भी होंगे और क्लोज सेट भी होंगे। भाई टोपोलॉजी में है ना। Yes, sir. यस सर। और वैसे वाई क्या लिखा हुआ है आपने? Closed interval 0 to 1. क्लोज इंटरवल 0 to 1। अगर यूजुअल टोपोलॉजी ओवर आर देखें तो ये कैसा सेट है? Closed. तो क्लोज सेट। क्लोज्ड है। सब स्पेस टोपोलॉजी में Open. ये सर दोनों है, ओपन। क्लोज भी है और Open. ओपन भी है। ये दोनों है। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है वाई कैसे ले रहे हैं आप। लोगों ने इसी पे बहुत दिमाग लगा दिया कि वाई कैसे कैसे लिया जा सकता है, और वाई अलग अलग तरह से लेने की वजह से सबस्पेस टोपोलॉजी के जो एलिमेंट हैं वो टिपिकल टिपिकल ओपन सेट मिले वहां। आप लोग भी कहीं किताबों में पढ़ें थोड़ा सा तो आपको मजा आए। देखिए कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ाए दुनिया में, वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है कि यार ऐसा ऐसा होता है। अब उस पर जितना गहनता से आप पढ़ें सोचें, इसीलिए बेटा अच्छे संस्थान का जो फायदा है वो लाइब्रेरी का है कि स्टूडेंट बैठे 4 6 घंटे। अब आज की तारीख में तो इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड सभी कर सकते हैं, वो तुम भी कर सकते हो। मामला पढ़ने का है, चीजें सीरियसली पढ़ने और समझने का है, कि वाई के ऊपर आप कितनी देर विचार कर पा रहे हैं, कितनी देर सोच पा रहे हैं। यार ये आपको सोचना है ना, जितना सोचें आप ही का फायदा होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट वाई कॉमा टाउ वाई बी ए सब स्पेस of x comma tau, then
पहला, और सबसेट ए ऑफ वाई is closed in Y if and only if there exists, ये दोनों एरो का मतलब इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं, इस चीज आई डबल एफ लिख लो शॉर्ट में चाहो तो, एक ही बात है जो लिखना, देयर एग्जिस्ट अ सेट एफ, एफ क्या है, क्लोज्ड इन इट्स सच दैट, क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए तो, आप चाहते हैं कि जो ए है वो वाई में क्लोज हो, तो ये कब होगा, ए जो है वो वाई में क्लोज सेट है, टाउ वाई में, ऐसा कब होगा बच्चों, जब एक सेट एफ जो क्लोज्ड है वो एक्स में होगा, उसका इंटरसेक्शन वाई के साथ। उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वाई क्या है, वाई यस अपने सर। आप में कैसा है ये नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ अगर एफ क्लोज सेट है तो एफ का वाई के साथ इंटरसेक्शन करके जो आया ए, वो टाउ वाई में भी क्लोज सेट होगा, और ये इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो पिछले सवाल में आप गौर करिए, उसमें जो एफ लिख रहे थे आप -1 से हाफ टाइप का, वो क्लोज सेट नहीं था, थ्योरम क्लोज सेट के लिए। तो कोई सेट अगर ए में आप, ए जो है वाई में क्लोज सेट चाहते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा क्लोज सेट इंटरसेक्शन वाई करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ए इज क्लोज्ड इन वाई, यहां से शुरू करते हैं एक तरफ से। तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ओपन। यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे ना अब, क्योंकि ए तो वाई का सबसेट है। तो वाई माइनस ए इज ओपन, दैट इज जो ओपन होगा इसमें, तो वो टाउ वाई में होगा, ओपन का मतलब टोपोलॉजी में। यस सर। तो ये कोई इस टाइप का होगा, जी इंटरसेक्शन वाई, टाउ वाई में सारे एलिमेंट ऐसे थे जहां जी इसमें रहा होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लीजिए, कॉम्प्लीमेंट जी इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये दोबारा ए आ जाएगा, यस सर। और ये जी सर इंटरसेक्शन जी वाई का। क्या रहा होगा, देखिए प्लीज, ये वाई है, और सपोज ये है जी इंटरसेक्शन वाई, तो जी इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब वाई माइनस, वाई में से जी इंटरसेक्शन वाई हटा दो, ऐसा आ जाएगा कि यस नहीं? सर। यस सर। वाई में से जी इंटरसेक्शन वाई हटा दो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई माइनस जी यूनियन टाइप का, वाई माइनस जी
यूनियन वाई माइनस वाई, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए, वाई में से जी इंटरसेक्शन वाई हटा रहे हैं आप, ठीक हो गया। तो वाई में से जी हटा लीजिए, क्योंकि ये तो फाई आ गया, वाई माइनस वाई तो फाई हुआ, तो ये वाई माइनस जी आ जाएगा खाली। सपोज मैं दोबारा समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए, ये वाई है, लेकिन जी तो एक्स्ट्रा एलिमेंट सबसेट है, तो सपोज जी ऐसा है, ये पूरा जी है। आपके लिए वाई के अंदर इतना जी है, बाकी जी बाहर हो सकता है, क्योंकि जी तो टाउ का एलिमेंट है, तो वो एक्स के लिए होगा ना, एक्स तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो फिर वाई में से जी हटाएंगे, आपके लिए तो यही बचा या नहीं? जी इंटरसेक्शन वाई हुआ नहीं है? अरे भाई, यस ये सर। जी Yes, इंटरसेक्शन sir. वाई है, और ये यस सर, बाकी वाई माइनस जी इंटरसेक्शन वाई। कॉम्प्लीमेंट। Complement. हाँ, तो वाई माइनस जी कर लो, वाई में से जी हटा लो, तब भी वही आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, वाई में से जी हटाओगे तो अंदर वाला शेडेड पोर्शन ही तो हटा पाओगे। यस सर। यस सर। तो वाई माइनस जी, क्या ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं सेट थ्योरी में? ये बच्चों ए है, ये बी है। ए माइनस बी का मतलब जो ए में है बी में नहीं है, ये पढ़ा है हमने। ये है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब ए में से और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें। सोचो तो, बी कॉम्प्लीमेंट पहले बी से बाहर का, और ए में कॉमन। यस सर। यस अगर सर। आप ऐसा सोच Yes, पा रहे sir. हैं सेट थ्योरी का बेसिक रूल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस जी क्या लिख सकते हैं? वाई इंटरसेक्शन जी। वाई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। वाई इंटरसेक्शन एफ लिख दूं? जी कैसा सेट है? ओपन क्लोज। सर ओपन होगा। तो जी Open. कॉम्प्लीमेंट, सर क्लोज। उसको Closed. एफ नाम दे दें। यस सर। Yes, sir. तो ए कैसा डिफाइन हो जाएगा? वाई इंटरसेक्शन एफ। यस सर। यही Yes, प्रूफ sir. करना था। Yes, sir. हो गया प्रूफ। तो कभी भी सबस्पेस टोपोलॉजी में अगर आपको कोई, और ये दोनों साइड एरो लगा दीजिए, इन एरोस को दोनों साइड कर दीजिए, नीचे से ऊपर भी प्रूफ हो जाएगा वैसे। तो समझने की बात थी कि अगर आपको इन जनरल, मैं फिर कह रहा हूं, जो टोपोलॉजी में ओपन सेट है, जरूरी नहीं हो सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन हो, और जो सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन है, जरूरी नहीं हो टोपोलॉजी में ओपन हो। चलो ठीक हो गया। उसके बाद फिर दूसरा आपको यह समझना है कि क्या कोई कभी रिलेशन मिल भी सकता है, तो उसका जवाब ये वाला है जो मैंने अभी कराया आपको, कि सबस्पेस टोपोलॉजी में अगर क्लोज सेट चाहिए, तो टोपोलॉजी का कोई क्लोज सेट इंटरसेक्शन वाई कर लीजिए, मिल जाएगा। इस तरह से काम किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सबस्पेस टोपोलॉजी के बारे में मिनिमम जानकारी तो हो गई होगी भाई। Yes, sir. Clear. हम्म। तो बच्चों, अब मैं कल कंटिन्यूटी पे बात करूंगा। कल के लेक्चर में कंटिन्यूटी पे बात होगी। थोड़ा सा हमने सेट पे काफी बात कर लिया, फंक्शंस पे बातचीत करना जरूरी है। तो कंटिन्यूटी पे बात करना ऐसे ही है जैसे ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म पे बात होती है।
मतलब फंक्शंस पे बातचीत होती है।